दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा वेटिकन सिटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां की आबादी भारत के एक छोटे से गांव जितनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में ना कोई बड़ी इमारत है, न मेट्रो ट्रेन, न ट्रैफिक जाम और न ही करोड़ों की आबादी। फिर भी आज पूरी दुनिया इस छोटे से देश की बात कर रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में यह पूरा देश समुद्र में समा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुवालू की, एक ऐसा देश जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया की नज़र आखिर इस छोटे से देश पर क्यों टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुवालू प्रशांत महासागर के बीच बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीपों के बीच स्थित है। पूरा देश सिर्फ 9 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के कई गाँव को जोड़ दिया जाए तब भी शायद उससे बड़ा इलाका बन जाएगा। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इसका आकार नहीं है, इस देश की कुल आबादी भी सिर्फ करीब 11,000 है, यानी भारत के एक छोटे से गाँव जितने लोग पूरे देश में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ लगभग हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक बड़ा परिवार हो। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। दोस्तों, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। यही देश का सबसे बड़ा शहर भी है। सरकार के ज्यादातर दफ्तर भी यहीं मौजूद है। लेकिन यहाँ आपको बड़े शहरों जैसे भाग दौड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे और बहुत सुकून से चलती है। अब बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज की। दोस्तों, पहली नजर में यह आपको एक साधारण झंडा लग सकता है, लेकिन इसकी हर चीज का एक अपना मतलब है। झंडे का हल्का रंग चारों तरफ फैले प्रशांत महासागर को दिखाता है, जबकि इसमें बने 9 पीले तारे तुवालू के 9 द्वीपों का प्रतीक है। और ऊपर कोने में बना यूनियन जैक इस बात का याद दिलाता है कि तुवालू कभी ब्रिटेन के शासन के अधीन था। अब सवाल आता है कि इतना छोटा देश आखिर कैसे बना। दोस्तों, हजारों साल पहले यहाँ पोलिशियन लोग आकर बसे थे। बाद में यूरोप के कई खोजी भी यहाँ पहुंचे। फिर 19वीं सदी में यह इलाका ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। कई सालों तक यहाँ ब्रिटिश शासन रहा। उस समय तुवालू किरिबाती के साथ मिलकर एक ही प्रशासन का हिस्सा था, लेकिन यहाँ के लोग अपना अलग देश चाहते थे। आखिरकार 1978 में तुवालू को आज़ादी मिली और यह दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र देश बन गया। आज भी यहाँ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है और यह कॉमनवेल्थ का सदस्य भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना छोटा देश अपनी कमाई कैसे करता है, क्योंकि न यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, न भारी उद्योग और न ही लाखों करोड़ों की आबादी। तो फिर इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? इसका जवाब जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो तुवालू की सबसे बड़ी कमाई का एक जरिया है इसका इंटरनेट डोमेन .tv। आपने कई वेबसाइटों के आखिर में .tv लिखा हुआ जरूर देखा होगा, खासकर वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी वेबसाइटों पर। असल में .tv तुवालू का आधिकारिक इंटरनेट डोमेन है। जब पूरी दुनिया में इंटरनेट तेजी से फैलने लगा, तब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस डोमेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बदले तुवालू को हर साल लाखों डॉलर की कमाई होने लगी। यानी सिर्फ 2 अक्षरों का यह डोमेन इस छोटे से देश के लिए किसी खजाने से कम साबित नहीं हुआ। लेकिन तुवालू सिर्फ इसी कमाई पर निर्भर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़ने, नारियल से बनने वाले उत्पादों और दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद से भी अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी की। दोस्तों, अगर आपको शहरों की भागदौड़ पसंद नहीं है तो तुवालू आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ सुबह लोग आराम से अपने काम पर निकलते हैं। कुछ लोग समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, तो कुछ खेती और नारियल के पेड़ों से जुड़े काम करते हैं। शाम होते ही ज़्यादातर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत शांत और तनाव से दूर मानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ अपराध भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि आबादी कम होने की वजह से लगभग हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। अगर किसी के घर शादी हो, कोई त्यौहार हो या कोई खास कार्यक्रम हो, तो पूरा इलाका मिलकर उसे मनाता है। यानी यहाँ पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि परिवार की तरह होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की संस्कृति की। दोस्तों, तुवालू के लोग अपनी परंपराओं को आज भी बड़े गर्व से निभाते हैं। यहाँ पारंपरिक नृत्य और लोकगीत आज भी लोगों की पहचान है। किसी भी त्यौहार या शादी में पूरा गाँव एक साथ गाता, नाचता और खुशियाँ मनाता है। यही अपनापन इस देश को दुनिया के सबसे अलग देशों में शामिल करता है। अगर खाने की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मछली खाई जाती है। इसके अलावा नारियल, केला, ब्रेड फ्रूट और टैरो भी यहाँ के भोजन का अहम हिस्सा है। यहाँ का खाना बहुत साधारण होता है, लेकिन हमेशा ताज़ा और प्राकृतिक होता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ का वातावरण भी बेहद साफ और प्रदूषण लगभग न के बराबर है। लेकिन दोस्तों, अब तक आपने तुवालू की खूबसूरती, यहाँ के लोगों की सादगी और इसकी अनोखी कमाई के बारे में जाना। लेकिन अब बारी है उस सच की जिसने इस छोटे से देश को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। दरअसल तुवालू आज जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी है समुद्र का लगातार बढ़ता जलस्तर। दोस्तों, तुवालू समुद्र तल से सिर्फ 4 से 5 मीटर की औसत ऊंचाई पर बसा हुआ है। यानी अगर समुद्र का पानी थोड़ा भी बढ़ता है तो इसका असर सबसे पहले इसी देश पर पड़ता है।
पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई बार तेज लहरों ने तटीय इलाकों का नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर समुद्र का खारा पानी जमीन के अंदर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से खेती करना भी पहले जितना आसान नहीं रहा। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अगर समुद्र का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में तुवालू के कई हिस्से हमेशा के लिए पानी में डूब सकते हैं। यही बात इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है। पहली बार दुनिया एक ऐसे देश को देख रही है जिसका भविष्य सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर सच में एक पूरा देश रहने लायक नहीं बचा तो वहाँ रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? उनकी नागरिकता क्या होगी? उनकी जमीन, उनका घर और उनकी पहचान का क्या होगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। इसी वजह से तुवालू हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण बचाने की अपील करता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंचों पर भी इस देश के नेता दुनिया से कहते हैं कि अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। यानी तुवालू सिर्फ अपने देश को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया को भविष्य का खतरा दिखा रहा है। और शायद यही वजह है कि इतना छोटा देश भी आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुवालू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिसका नाम फुनाफोटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट इतना छोटा है, यहाँ पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही फ्लाइट्स आती जाती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात कुछ और ही है। जब यहाँ कोई फ्लाइट नहीं होती तो स्थानीय बच्चे और लोग एयरपोर्ट के रनवे के आसपास खेलते और घूमते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही विमान आने का समय होता है, पूरा रनवे खाली करा दिया जाता है। दुनिया में ऐसे एयरपोर्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। दोस्तों, तुवालू में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ जाने से पहले उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि आखिर यहाँ देखने लायक क्या है? अगर आपको शोर शराबे से दूर रहना पसंद है तो तुवालू आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ फैला नीला समुद्र, सफेद रेत वाले खूबसूरत बीच, साफ हवा और बिल्कुल शांत माहौल, यही इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग या समुद्र के किनारे समय बिताना पसंद है तो तुवालू आपको जिंदगी का एक अलग ही अनुभव देगा। यहाँ आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं, उनकी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं और ऐसी जिंदगी महसूस कर सकते हैं जहाँ भाग दौड़ नाम की कोई चीज नहीं है। अब अगर आप तुवालू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह बात जरूर याद रखिए, यहाँ एटीएम लगभग नहीं है और ज्यादातर जगहों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी स्वीकार्य नहीं किए जाते। इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को सबसे पहले ही पर्याप्त ऑस्ट्रेलियाई डॉलर नकद साथ लेकर चलना पड़ता है। दोस्तों, तुवालू में आम लोगों के लिए कार रखना बेहद मुश्किल माना जाता है। यहाँ बहुत कम लोगों के पास कार होती है और ज्यादातर वाहन सरकारी कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक लगभग न के बराबर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ का अंतिम संस्कार करने का तरीका भी काफी अलग है। कई परिवार अपने प्रियजन को उसी घर के आंगन में दफनाते हैं जहाँ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप तुवालू घूमने जाना चाहोगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया के ऐसे ही अनसुने और अनोखे देशों की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे देश के साथ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।